Good morning, all boys and girls. I think every student okay this time. I am also okay. Today we discuss and learn about our topic name is harmful microorganism and some other topic who related for harmful microorganism. I think every student must be participate and try to understand this important topic. So I hope every student must be try to understand this topic right now. Now start. Harmful microorganism, हानिकारक सूक्ष्मजीव. Some microorganisms are harmful for human life. कुछ सूक्ष्मजीव हमारे जीवन के लिए, मनुष्य जीवन के लिए हानिकारक होते हैं. Some of the microorganism causes disease in human, plants and animals. कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य में, पौधे में और जानवरों में बीमारी के कारक होते हैं. We called him harmful microorganism. तो इसे हम या इन्हें हम हानिकारक सूक्ष्मजीव कहते हैं. We come to our next topic is pathogens यानी रोगजनक. When harmful microorganism causes for some disease in human, plants, animals and spoil food, clothing, etc. we are called pathogens या pathogens. जब कुछ हानिकारक सूक्ष्मजीव मनुष्य में, पौधे में और दूसरे जानवरों में बीमारी के कारक होते हैं या कारण होते हैं और साथ में साथ भोजन को नष्ट करते हैं, कपड़ों को नष्ट करते हैं, उस समय हम इन्हें या इसे पैथोजेंस कहते हैं यानी रोगजनक. Now we come to our next topic is discuss some common human disease causes by microorganism. कुछ में सामान्य बीमारियां जो सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलता है या कारक है. ह्यूमन डिसीज, कंसेप्टिव माइक्रोऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्रिवेंटिव मेजर. मनुष्य में बीमारियां, बीमारियों के कारक, बीमारी फैलने का तरीका और बचने के उपाय. ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, ये बैक्टीरिया के कारण फैलता है और इसका तरीका हवा होता है. मीजल्स, ये वायरस के कारण फैलता है और इसका तरीका होता है, फैलने का तरीका हवा. चिकन पॉक्स यानी छोटी माता, ये वायरस के कारण फैलता है और फैलने का तरीका होता है हवा और संपर्क. अगला है पोलियो, ये भी वायरस के कारण फैलता है, इसके फैलने का जो तरीका होता है हवा और पानी. और इससे बचने का उपाय क्या है? हमको मरीज को पूरी तरह से आइसोलेशन में रखना चाहिए, साथ में मरीज के पर्सनल चीज़ों को लोगों से दूर रखना चाहिए और साथ ही साथ में उम्र के दौरान या उम्र के समय उनको सभी टीकों को या सभी टीकाकरण होना चाहिए. नेक्स्ट इज कॉलेरा, ये बैक्टीरिया के कारण फैलता है. उसके फैलने का तरीका पानी और यानी गंदा पानी और ख़राब भोजन. टाइफाइड, ये भी बैक्टीरिया के कारण फैलता है, उसके फैलने का तरीका होता है पानी. से बचने का उपाय है व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा और अपने स्वभाव में
सुरक्षा को अपनाना या अपने स्वभाव को सुरक्षित रखना, साथ ही साथ लगातार पका हुआ भोजन खाना और साथ ही साथ गर्म पानी पीना और टीकाकरण होना चाहिए। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण फैलता है और उसके फैलने का तरीका होता है पानी, और हमें क्या इससे बचने का तरीका है, गर्म पानी पीना चाहिए हमेशा और टीकाकरण होना चाहिए। और अगला है मलेरिया। ये प्रोटोजोआ के कारण फैलता है, सूक्ष्मजीव के कारण, और उसके फैलाने का जो तरीका होता है मस्कीटो के यानी मच्छर के द्वारा। हमको इससे बचने के लिए हमेशा मच्छरदानी लगा कर सोना चाहिए, या फिर मच्छर को मारने वाले जैसे कि कछुआ अगरबत्ती, मॉर्टीन इत्यादि, उसके अलावा कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए। और साथ में जहाँ मच्छर फैलते हों वहाँ को फैलने से रोकना चाहिए और कहीं भी पानी इकट्ठा आसपास नहीं होने देना चाहिए। नेक्स्ट टास्क इज या नेक्स्ट स्टेज इज सम कॉमन प्लांट डिजीज कॉजेस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ पौधों में होने वाली बीमारियां जिनके कारक होते हैं सूक्ष्मजीव। फर्स्ट इज प्लांट डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सिट्रस कैंकर, और ये बैक्टीरिया का फैलता है और उसके फैलने का तरीका होता है या माध्यम हवा होता है। दूसरा है रस्ट ऑफ वेट, ये फंगी के कारण फैलता है यानी कवक के द्वारा, और इसके फैलने का तरीका होता है हवा और बीज। तीसरा है थर्ड एंड लास्ट फाइनल येलो वेन मॉसिक ऑफ भिंडी यानी ओकरा, ये वायरस के कारण फैलता है और इसको फैलाने का तरीका होता है कीड़ों के माध्यम से। नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। और टास्क इज फूड पॉइजनिंग, विषाक्त या जहरीला भोजन। जस्ट इमेजिन यानी ज़रा सोचो, यू ज्वाइन टू पार्टी, तुमने कोई पार्टी ज्वाइन की, एंड एट ए वैरायटी ऑफ फूड्स, और तरह तरह के भोजन तुमने खाए। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वोमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू ए हॉस्पिटल। जैसे ही तुम घर पहुंचते हो, घर पहुंचते ही तुमको उल्टी शुरू हो जाती है और तुमको अस्पताल ले जाया जाता है। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। उस दौरान मरीज को देखने के बाद डॉक्टर कहता है ये जो परिस्थिति है या जो स्थिति है, मुझे परिस्थिति लगता है जैसे कि विषाक्त भोजन खाया है, और इसलिए इसको फूड पॉइजनिंग यानी विषाक्त भोजन कहते हैं। सो ऑल बॉयज़ गर्ल्स, आई थिंक यू मस्ट बी अंडरस्टैंड दिस harmful microorganism topic and other topic who related to harmful microorganism. I think you must be understand and reply some observation question. Some observation question. First is, what is the harmful माइक्रोऑर्गेनिज्म? हानिकारक सूक्ष्मजीव क्या है? सेकेंड इज, व्हाट इज द पैथोजेंस, के रोगजनक क्या है? थर्ड इज, राइट डाउन सम डिजीज इन ह्यूमन कॉजेस बाय हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म। कुछ बीमारियों के नाम लिखो जो मनुष्य में हानिकारक सूक्ष्मजीव के द्वारा होता है। फोर्थ एंड फाइनल क्वेश्चन, राइट डाउन सम डिजीज इन प्लांट कॉजेस बाय हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म।
कुछ बीमारियों के नाम लिखो जो पौधों में हानिकारक सूक्ष्म जीवों के कारण फैलता है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, व्हाट इज द फूड पॉइजनिंग? विषाक्त भोजन क्या है? सो बॉयज एंड गर्ल्स, आई थिंक यू मस्ट बी अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, एंड नाउ I think every student must be replied this observation question answer on your notebook and send me a image who copy to our copy and send me this summer class WhatsApp group now.